आखिर मौत के बाद आत्मा को कितने दिनों तक मिलता है नया शरीर? कृष्ण ने बताई मृत्यु और जन्म से जुड़ी ये अनोखी बात। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, जो केवल शरीर ही बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन एक नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से ही नहीं होता, बल्कि कर्मों की प्रकृति के अनुसार आत्मा को किसी भी योनि या शरीर में प्राप्ति मिल जाती है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुनती, बल्कि नियति उसे दूसरे जीव में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा को खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश नहीं चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों तक दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, ये बात हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई है। आइए हम आपको बताएं कि आत्मा को दूसरे शरीर मिलने की अवधि से जुड़ा हुआ ये राज। वेदों के तत्वज्ञान को वेदांत कहते हैं। गीता उपनिषदों का सारत्व है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा रूप धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को दूसरे शरीर के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए कई लोगों द्वारा इस मान्यताओं को मानते हुए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वीं और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक होती है। समय से पूर्व या फिर इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण उनकी आत्मा दूसरे शरीर में न जाने का हठ करने लगती है, इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 या 40 दिन लग जाते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी परिजन की मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी करते हैं। इसके अर्थात किसी कारणवश उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई तो उसकी आत्मा को उसी योनि में शांति मिले और वापस से उसकी आत्मा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए उसका विधि अलग होता है।